आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर विधायक बनने के बाद भव्य बिश्नोई ने हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव से दिल्ली में मुलाकात की। विप्लव देव ने इस जीत पर हरियाणा की जनता का आभार जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। विप्लव देव ने कहा कि जिस तरह की राजनीति लोग करते हैं वो हरियाणा में नहीं चलेगी। हरियाणा के लोग स्वाभिमानी हैं। भव्य बिश्नोई को सरकार में शामिल किए जाने या मंत्री के सवाल पर भी विप्लव देव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बीजेपी में इस तरह के फैसले हाईकमान करता है। आदमपुर में जीत के बाद भव्य बिश्नोई ने जी मीडिया से बातचीत की। जीत के बाद आज प्रभारी से मिले, जीत की क्या कुछ बातचीत हुई? मूल मंत्र कुलदीप जी से तो लगातार बात होती रहती है, बट नाउ यू आर एमएलए और एमएलए के बाद आना प्रभारी के पास, क्या टिप्स? नहीं, मैं विप्लव देव जी बहुत ही यशस्वी नेता है त्रिपुरा के, जहाँ एक ऐसे प्रदेश के जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते थे कि भाजपा की सरकार बनेगी, वहाँ इन्होंने अपने अपने दम पर सरकार बनाई और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ अपना जो है राजपथ चलाया। तो उनसे मैं आशीर्वाद देने आया था, उनसे सीखने आया था और भविष्य में क्या रणनीति होनी चाहिए सिर्फ हरियाणा प्रदेश में, उसको लेकर भी चर्चा हुई। कुलदीप जी का क्या रोल बाकी है? कुलदीप ने एक सवाल बस, कुलदीप जी का क्या रोल बाकी है? जो आपकी ज्वाइनिंग से लेके दिल्ली में तमाम गतिविधियां हम कवर करते रहे, पल पल की जानकारी देते रहे, सवाल हमारे जहन में भी है, सवाल आपके समर्थकों के जहन में भी है। कुलदीप जी किस रोल में? एक टास्क आपने पूरा कर लिया, भव्य जीत कर चले गए, व्हाट नेक्स्ट फॉर कुलदीप जी? देखिए, अभी मेरा अगला टारगेट है कि हम हरियाणा के अंदर किस तरीके से और मजबूत करें भारतीय, और राजस्थान में चुनाव होने से पहले है, मैं अपना भरपूर योगदान मैं देना चाहता हूँ पार्टी को राजस्थान के अंदर भी, तो दोनों जिम्मेवारियां मैं निभाना चाहता हूं। आप राजस्थान दौरे पे जाएंगे? बिल्कुल, बहुत जल्दी शुरू करूंगा मैं 23 तारीख से। हरियाणा में और किस तरह से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जा सकता है? इसके मैसेज क्या है, मायने क्या है? 2024 के लिए तस्वीर आ गई। जो हमारा जो व्यक्तिगत वोट बैंक है उसको मैं जाके कन्वर्ट करना चाहता हूँ पार्टी के अंदर, क्योंकि नेता तो मेरे साथ ज्वाइन कर गए हैं, लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत वोट बैंक है, मुझे एक टूर लगाना पड़ेगा प्रदेश का, क्योंकि वो कांग्रेस माइंडेड रहे हमेशा से, उनको जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी में जोड़ूँ, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, हरियाणा की भी, राजस्थान की। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई थे, भव्य बिश्नोई थे और विप्लव देव प्रभारी के यहाँ मुलाकात को लेकर बड़ी बात भी निकल कर आई कि कहीं ना कहीं गठबंधन की जिस तरह से सरकार है उसमें कोई कैबिनेट बर्थ हो ना हो, वो तमाम चीज़ें बाद में देखी जाएगी, लेकिन मुख्य तौर पर सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई ये साफ कहते हुए नजर आए कि अब उनका जो रोल है कहीं ना कहीं राजस्थान में भी बढ़ जाएगा। कैमरा हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव हमारे साथ हैं। विप्लव देव की पहली असाइनमेंट के तौर पर अगर बात की जाए, हरियाणा में लोगों से बातचीत की थी, लेकिन चुनाव से ही पूरी परीक्षा राजनेताओं की होती है। विप्लव देव खुद गए आदमपुर में और तमाम प्रचार में शरीक रहे, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा आ चुका है और नतीजे के तौर पर कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई विजेता बनकर आज प्रभारी से मुलाकात कर रहे हैं। मैंने हरियाणा में आपकी पहली परीक्षा का सही इंट्रोडक्शन दिया कि नहीं प्रभारी जी? देखिए, परीक्षा तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं के सामने ऐसा परीक्षा आते रहते हैं और हम लोग उस परीक्षा को मुकाबला करते हैं और मैं इसके लिए। बट दैट वाज योर फर्स्ट असाइनमेंट? नहीं, फर्स्ट असाइनमेंट मेरा ज़रूर है, किंतु मैं पहले इसके लिए श्रेय दूंगा हरियाणा प्रदेश बीजेपी को और केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि 3 महीने में 2 महीने में जाके मैंने बहुत कुछ कर लिया, ऐसा होती नहीं, जो वास्तव है। हाँ, साथ ही साथ एक शुरुआत बहुत सुंदर हुई है, ये मैं मानता हूँ। एक जो कैबिनेट में रिशफल की ज़रूरत, कोई कद है, बढ़ाना है, मैसेज देना है हिसार बेल्ट में, उस लिहाज से भी सवाल पूछा जा रहा है। इसके संदेश क्या हैं और कोई अगर ऐसा मौका आया तो पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पे क्या डिस्कस होगा? ये निर्णय टेबल में बैठ के होती है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई और जो राष्ट्रीय इकाई चर्चा करके हम लोग निर्णय लेते हैं और तब आपके सामने वो विषय आएगी और यहाँ खड़ा होकर हम दोनों निर्णय नहीं ले सकते हैं। एक सवाल ये कि 2024 के क्या मायने हैं? आप कांग्रेस की जो 52,000 वोट हुई उस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हमने पहले दिन ही कहा, जो हरियाणा ऐसा एक प्रदेश है, समृद्ध प्रदेश है और ये देने वाला प्रदेश है, लेने वाला नहीं, मुफ्त में खाने वाला नहीं है। ये मुफ्त के रेवड़ी बांटने का जो सामने स्लोगान उठा के आम आदमी पार्टी जाती है, उसका सही जवाब हरियाणा के और विशेष करके आदमपुर के जनता ने दिया है। फेलियर के तौर पर सवाल पूछ रहा हूँ कि इतनी ताकत लगाई आपने, कैंडिडेट की बात की, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, सबसे पहले आपने कैंडिडेट दिया, नंबर जो आया बहुत ही कम आया। उसका देखिए, नंबर मैं आपको पहली बार बोलूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व, मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है, डिजिटाइजेशन हो चुकी है, डेवलपमेंट हो चुकी है, पर कैपिटा इनकम 2,75,000 है हरियाणा में, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति तैयार हुई है,
ये सब हर घर में जल पहुंच चुकी है। जब हरियाणा के गाँव के 1 किलोमीटर दूर से पानी लेना पड़ता था कांग्रेस के ज़माने में, बाकी सब के ज़माने में, आज अपने घर में नल से पानी आती है। माने सरकार घर में प्रमाणित है। तो स्वाभाविक तौर पे उस कारण से ही हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार प्रतिष्ठित है, प्रमाणित है। और इस तरीके से जो हवाबाजी करके जो सरकार चलाने वाले हैं वो संभव नहीं होता और आगे जाके भी नहीं होती। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। जो प्रभारी विप्लव देव थे, जो तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत कर रहे थे।